बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है आप सब जानते हैं कि हमने ये सबक पूरा पढ़ा है, यानी लद्दाख से एक खत, ये सबक आपने पढ़ा होगा, यानी पूरा पढ़ा है, पूरा पढ़ा था। तो आज हम सबक के दिए हुए सवाल के जवाब लिखेंगे। प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक पर पहले सवाल के पहले मतलब कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हम उनके माने पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पहला लफ्ज़ है तूलो अर्ज़, इसका माने हैं लंबाई, चौड़ाई या फैलाव। इसके बाद सरपरस्त के माने हैं परवरिश करने वाला, खबरगिरी करने वाला। मुजस्समा के माने हैं बुत। अनमूल के माने हैं कीमती। फरमान के माने हैं हुक्म। मखतूते के माने हैं वो लिखी हुई तहरीरें जो अभी छपी न हो। थनका का माने है गंपा में रखे हुए झंडे। इसके बाद चहल पहल के माने है रौनक। कुतुबखाना के माने है लाइब्रेरी, वो जगह जहाँ किताबें रखी जाती हैं। इसके बाद पहले बच्चों कुछ सवालात हैं, हम उन सवालों को पढ़ेंगे और बाद में इनके जवाब भी लिखेंगे। पहला सवाल है ठग से गुम्बा में क्या है। इसके बाद लद्दाख में शाह हमदान रहमतुल्लाह की मस्जिद कहाँ पर वाक़ा है। इसके बाद हमीज गुम्पा में मेला कब लगता है। मेरे बच्चों, इन सवाल का जवाब मैंने लिखे हैं, आप ध्यान रखें। ठग से गंपा में क्या है। इसका जवाब है ठग से गंपा में 10 मंदिर हैं। इन मंदिरों में 100 के करीब लामा राहिब और राहबाएँ रहती हैं। ठग से गंपा में तिब्बत से लाया गया एक बहुत ही सुतून है। ये सुतून पीतल में ढाला है। इस सुतून के चारों तरफ तिब्बती ज़बान में गौतम बुद्ध के फरमान कुनंदा हैं। ये गंपा लगभग 850 साल पुराना है। यानी ठग से गंपा में क्या है। इस गंपा में 10 मंदिर हैं। इन मंदिरों में 100 के करीब लामा राहिब और रहबाएँ रहती हैं। ठग से गंपा में तिब्बत से लाया गया एक बहुत ही सुतून है। ये बहुत बड़ा सुतून है। ये सुतून पीतल में ढाला है। इस सुतून के चारों तरफ तिब्बती ज़बान में गौतम बुद्ध के फरमान कुनंदा हैं। ये गंपा लगभग 850 साल पुराना है। इसके बाद दूसरा सवाल है लद्दाख में शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद कहाँ पर वाक़ा है। जवाब है शाह गंपा में शाह हमदान रहमतुल्लाह की मस्जिद वाक़ा है। यानी सवाल है लद्दाख में शाह हमदान रहमतुल्लाह की मस्जिद कहाँ पर वाक़ा है। इसका जवाब है शाह गंपा में शाह हमदान रहमतुल्लाह की मस्जिद वाक़ा है। यानी शाह गंपा में शाह हमदान रहमतुल्लाह की मस्जिद वाक़ा है। इसके बाद तीसरा सवाल है हिम्बस गंपा में मेला कब लगता है। पहले बच्चों, सवाल है हिम्बस गंपा में मेला कब लगता है। इसका जवाब है हर साल हिम्बस गंपा में जून के शुरू में गुरु पद्मा संबुआ के जन्मदिन पर मेला लगता है। इसे सस्चू या हिम्बस गंपा मेला कहते हैं। यानी उनकी ज़बान में सस्चू या हिम्बस गंपा मेला कहते हैं। जवाब है हर साल हिम्बस गंपा में जून के शुरू में गुरु पद्मा संबुआ के जन्मदिन पर मेला लगता है। इसे सस्चू या हिम्बस गंपा मेला कहते हैं। पहले बच्चों, आप ध्यान रखें। इसके बाद सवाल है सही जवाब पर यानी सही निशान लगाए। पहला है बौद्ध धर्म की इबादतगाहों को देश कहते हैं। यानी बौद्ध धर्म की इबादतगाहों को देश कहते हैं। इसके
आगे सामने कुछ जवाब लिखे हैं, 3 जवाब हैं, गंपा, गिरजा, विहार। इनमें से सही जवाब पर निशान लगाएं। इनका सही जवाब है गंपा, यानी बुद्ध धर्म की इबादत गाहों को गंपा कहते हैं। इसके बाद शाय में डैश डैश मस्जिद मंसूब है। शाय में डैश डैश मस्जिद मंसूब है। इसके भी 3 जवाब हैं। हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मखदूम हमजा रहमतुल्लाह अलैह कश्मीरी के साथ, हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह के साथ, हज़रत नूरिन ऋषि रहमतुल्लाह के साथ। इसका इन तीनों में सही जवाब है हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह के साथ, यानी शाही गंपा में हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह के साथ मस्जिद मंसूब है। इसके बाद प्यारे बच्चों आप जान रखें, इसके बाद लद्दाख के गंपों के कुल डैश डैश सिलसिले हैं, यानी लद्दाख के गंपों में कुल डैश डैश सिलसिले हैं। इसकी तादाद 5, 7, 10 यहाँ लिखे गए हैं। सही जवाब है इसके 7। लद्दाख के गंपों के कुल 7 सिलसिले हैं, यानी लद्दाख के गंपों के कुल 7 सिलसिले हैं। इसके बाद थनका डैश डैश है। थनका डैश डैश जवाब है इसके 3, झंडा है, इश्तहार है, तस्वीर है। ये थनका है, थनका डैश डैश है। इसका सही जवाब है थनका झंडा है। प्यारे बच्चों इसके बाद मिसाल देखकर नए अल्फाज बनाए। मिसाल है दरस, इसके दरस प्लस गाह, इसका लफ्ज़ बनता है दरसगाह। इसके बाद ईद प्लस गाह, इसका बनता है ईदगाह। ख्वाब प्लस गाह, ख्वाबगाह। इस तरह दानिश प्लस गाह, दानिशगाह। आराम प्लस गाह, आरामगाह। इसी तरह शेर प्लस गाह, शेरगाह। इसी तरह चरह प्लस गाह, चरागाह। इसको इस तरह लफ्ज़ बने हैं दरसगाह, ईदगाह, ख्वाबगाह, दानिशगाह, आरामगाह, शेरगाह, चरागाह। इसके बाद प्यारे बच्चों आप एक सवाल है, मुज़क्कर के मुकाबले में मुनस और मुनस के मुकाबले में मुज़क्कर लिखिए। ध्यान रखें, इसी तरह लिखें मुज़क्कर, यहाँ है मुनस, यहाँ मोर, इसका मुनस है मोरनी, या मोरनी का मुज़क्कर है मोर। इस तरह हिरन मुज़क्कर है, इसका मुनस है हिरनी। इस तरह चांदी, चांदी मुनस है, इसका मुज़क्कर है चांद। इस तरह शेर मुज़क्कर है, इसका मुनस है शेरनी। अब बन गए मोर का मोर मुज़क्कर है, इसका मुनस है मोरनी, हिरन हिरनी, चांद चांदी, शेर शेरनी। प्यारे बच्चों आप इन सवालात को अपनी कापियों पर साफ साफ लिखें और बाद में याद करें इनको, और ताकि आप आने वाली इम्तिहान में इनको आसानी से इन सवालात के जवाब लिखेंगे। प्यारे बच्चों आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।